दोस्तों, अगर आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जा रहे हैं और 24 आवर से ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इसका सलूशन क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं, चाहे वो गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या फिर अमेजन पे हो। किसी भी यूपीआई ऐप्स के जरिए हम ज़्यादातर पेमेंट करते हैं। लेकिन जिसमें क्या होता है कि हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपना सेविंग अकाउंट ही अपने यूपीआई ऐप से कनेक्ट किया होता है और हम उससे यूपीआई ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। और जो ट्रांजेक्शन फेल्ड की प्रॉब्लम आ रही है वो ज़्यादातर सेविंग अकाउंट में ही आ रही है, क्योंकि आपका अगर करेंट अकाउंट है या मर्चेंट अकाउंट है तो उसमें आप जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन फेल्ड नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ और इसका सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। तो अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर आ क्यों रही है, आपके ट्रांजेक्शन फेल्ड क्यों हो जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है और वही सेविंग अकाउंट आपने अपने यूपीआई ऐप में लिंक कर रखा है। तो उसमें क्या होता है कि डेली की 20 ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है। आप पर डे 20 ट्रांजेक्शन से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपके 20 ट्रांजेक्शन हो गए हैं और लिमिट एक्सीड हो गई है, आप नेक्स्ट डे जो आपका पिछले डे का लास्ट ट्रांजेक्शन होगा उससे बाद ही पहला ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। विद इन 24 आवर्स आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे अगर आपकी 20 ट्रांजेक्शन की लिमिट एक्सीड हो गई है और आपका सेविंग अकाउंट है। तो इसके अलावा आपके जो 20 ट्रांजेक्शन की लिमिट है वो एक्सीड नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है और आपके ट्रांजेक्शन फिर भी फेल्ड हो जा रहे हैं। आपके अकाउंट में पेमेंट तो आ जा रही है लेकिन आप कहीं भी पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो 1 रुपया हो या ज्यादा हो, लेकिन वो पेमेंट फेल्ड हो जा रही है। तो इसका रीजन ये है कि आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो एक्सीड हो गई है। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि थ्रेशोल्ड लिमिट होती क्या है, उनको मैं बता देता हूँ कि थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है वो आपकी ईयरली ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है। यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी आपकी फाइनेंशियल ईयर रहती है, आपके अकाउंट में जो बैंक द्वारा निर्धारित एक लिमिट होगी वही थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। अगर आप लिमिट को क्रॉस कर जाते हो तो आपके ट्रांजैक्शन फेल्ड होने लगेंगे और जिसे हम थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड होना कहते हैं। आसान शब्दों में ऐसा समझ लीजिए कि आपका खाते में आपके बैंक द्वारा 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो लिमिट तय की गई है 1 साल की, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, वो ही थ्रेशोल्ड लिमिट है। और ये जो लिमिट रहती है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहती है। और आप अगर उससे पहले यानी कि दिसंबर में, जनवरी, फरवरी में अगर आप जो आपकी लिमिट है, ईयरली लिमिट है, वो आप पूरा कर लेते हो, एक्सीड कर लेते हो, तो आपके ट्रांजेक्शन फेल्ड होने लग जाते हैं और इस कंडीशन में किसी भी तरीके से आप पेमेंट को नहीं कर पाओगे और ना ही आधार कार्ड से या फिर बैंक जाके कैश विड्रॉवल कर सकते हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने बैंक जाना पड़ेगा, आपकी जो होम ब्रांच है आपको वहां जाना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा कि आपकी जो यूपीआई पेमेंट है वो फेल्ड हो जा रही है। तो अपने आप ही वो चेक करके बता देंगे कि आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो एक्सीड हो गई है। आपने 1 अप्रैल से लेके अब तक, यानी कि जो आपका लास्ट पेमेंट हुआ था तब तक आपने जो बैंक द्वारा आपके अकाउंट की जो लिमिट थी, चाहे 2 लाख हो, 4 लाख हो, 10 लाख हो, वो पूरी हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने अकाउंट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको बढ़वाना पड़ेगा। तो आप उनसे फॉर्म ले सकते हैं या फिर आप बैंक वाले खुद ही आपको बोल देंगे कि आप फॉर्म ले लो वहां से और इसको भर के जमा कर दो और आप साथ ही आपका आधार कार्ड उसमें लगेगा। आप अपनी पुरानी लिमिट को बढ़ा के कितनी लिमिट करना चाहते हैं वो आप फिल कर देना उसमें और एक आईडी लगा के बैंक में जमा कर देना। और जैसे ही वो आपकी लिमिट को बढ़ाएंगे आपके ट्रांजेक्शन फिर से होने लग जाएंगे, यानी कि आपकी जो पेमेंट है वो फिर से होने लग जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप अपने अकाउंट की थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा सकते हैं और आपकी जो पेमेंट कुछ दिनों से फेल्ड हो रहे थे वो दोबारा से होने, सक्सेसफुल होने लग जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो गई है, आपके पेमेंट फेल्ड हो जा रहे हैं लेकिन आपके पास बैंक जाने का टाइम नहीं है। तो उसका सोल्यूशन किस तरह से हो सकता है, तो देखिए 31 मार्च से पहले इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है, यानी कि 31 मार्च को भी आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। जैसे ही 1 अप्रैल होगा, यानी कि रात 31 मार्च के रात 12 बजेंगे, थ्रेशोल्ड की लिमिट है जो कि ईयरली होती है, जो कि फाइनेंशियल ईयर तक होती है, वो दोबारा से रीसेट हो जाएगी और आपकी जो लिमिट होगी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितनी भी लिमिट होगी, आप फिर से 1 अप्रैल से उसी लिमिट में आ जाएंगे और आपके जो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो रहे थे वो दोबारा से शुरू होने लग जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप अपने अकाउंट की थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़वा सकते हैं और आपके जो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो रहे थे वो दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस चैनल में इसी तरह के और भी वीडियो हैं जिनको देखने के बाद आपकी नॉलेज जरूर से ही बढ़ेगी। तो हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।